कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आइए बहुत ही शानदार कहानी के साथ आपके सामने आए हैं जिसका नाम है सच्चा स्वांग। उसको शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ जो चैनल पर पहली बार है, आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो आपको तुरंत मिल सके। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को मिल सके। आइए हम शुरू करते हैं कहानी को। बहुत ही शानदार कहानी है। एक राजा था, उसके पास एक बहुरूपिया आया जाया करता था। वह तरह तरह के रूप या स्वांग बनाया करता था। उसमें देवी की एक ऐसी शक्ति थी कि वह जो भी रूप धारण करता था उसको पूरा वैसा कि वैसा ही निभाता था। उससे उसमें कहीं भी कोई चूक नहीं होती थी। राजा ने कहा कि तुम एक विरक्त महात्मा त्यागी संत का स्वांग बनाओ। बहुरूपिये ने स्वीकार कर लिया। वह कुछ दिनों तक गुप्त रूप से रहा। जब दाढ़ी बढ़ गई तो वह साधु का स्वांग लेकर शहर में आया। वह सबके साथ संत की तरह ही बर्ताव करता था, किसी से राग या द्वेष नहीं रखता। भिक्षा में जो भी मिल जाता उसी में संतोष कर लेता। लोगों से खूब अच्छी अच्छी बातें करता और उन्हें अच्छे अच्छे सत्संग कराता था। शहर में एकदम हल्ला मच गया कि बहुत ही बड़े विरक्त त्यागी महात्मा आए हुए हैं। अब क्या था, राजा ने मंत्री जी को भेजा कि जाकर देख कर आओ ये वास्तविकता में संत हैं या वही बहुरूपिया है। राजा का आदेश पाकर मंत्री जी वहाँ पहुँचे, देखा तो पहचान लिया कि ये वही बहुरूपिया है। अब राजा ने पूरे शहर में घोषणा करवा दी कि हम संत के दर्शन करने जाएंगे। राजा ने एक थाल में बहुत सारी अशर्फियाँ भर ली और भेंट पूजा का सामान लेकर बड़े ठाट बाट के साथ वहाँ गए। मंत्री तथा अन्य लोग भी साथ में थे। लोग कहने लगे, ऐसे संत के दर्शन के लिए खुद राजा आए हैं। राजा उसके पास गए और अशर्फियों का भरा थाल उनके सामने रखा। संत ने अशर्फी अथवा रुपया, कपड़ा आदि कुछ भी नहीं लिया और शिव शिव कहते हुए उठकर वहाँ से चले गए। लोग कहने लगे कि अच्छा सत्संग होता था, पर राजा को पता नहीं क्या सूझी कि सत्संग में बाधा डाल दी। राजा की भेंट क्या काम आई। वह बहुरूपिया अपने असली रूप में राजा के सामने आया और बोला, अन्नदाता इनाम मिल जाए। राजा ने पूछा कि क्या तुम्हारे मन में है कि मैं इतने रुपए इनाम में दे दूंगा। है बोला कि आप अपनी मर्जी से दोगे, जो भी दोगे उसी में मैं राजी हो जाऊंगा। राजा बोला, तू मूर्ख है। मैंने इतनी अशर्फियाँ तुम्हारे सामने रखी पर तुमने उनको छोड़ दिया। है बोला, अन्नदाता मैंने साधु का स्वांग किया था, फिर मैं वह काम कैसे कर सकता था जिससे साधु के स्वांग को बट्टा लग जाए। अगर मैं रुपयों को ले लेता, उन पर मोहित हो जाता, तब मेरा स्वांग बिगड़ जाता और भगवती माता भी नाराज़ हो जाती। राजा बहुत प्रसन्न हुए कि यह बात तो ठीक कहता है। राजा ने उसको बहुत सारा इनाम दिया। एक दिन राजा ने बहुरूपिये से कहा कि तुम सिंह का स्वांग करो। मैं बोला, अन्नदाता मैं स्वांग पूरा करता हूँ, उसमें चूकता नहीं हूँ, इसलिए हम मेरे से सिंह के स्वांग के लिए न कहें, यह स्वांग खतरनाक है। राजा ने कहा, हम तो सिंह का स्वांग ही देखना चाहते हैं। बहुरूपिये ने कहा, अगर कोई नुकसान हो जाए तो पहले ही मेरा गुनाह माफ़ कर दें, नहीं तो कोई दूसरा स्वांग लाने की आज्ञा दें। राजा ने कहा, हम पहले से ही तुम्हारा गुनाह माफ़ करते हैं, तुम सिंह का ही स्वांग करो। बहुरूपिया सिंह की खाल पहनकर सिंहावलोकन करता हुआ इधर उधर देखता हुआ आया। वह आकर सिंह की तरह बैठ गया। राजा का लड़का खेल रहा था। वह खेलते खेलते वहाँ आया और सिंह बने हुए बहुरूपिये के पीछे से लकड़ी मार दी। सिंह ने दहाड़ते हुए जोर से उस लड़के को मार दिया। राजा को बड़ा दुख हुआ कि ये कैसा स्वांग है, मेरा तो लड़का ही मर गया। दूसरे दिन बहुरूपिया रोता रोता आया और बोला, अन्नदाता आप क्षमा करें,
मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसा खतरनाक स्वांग मेरे से मत करवाओ। मेरा स्वांग पूरा होता है क्योंकि मेरा शक्ति माँ का इष्ट है। अगर स्वांग बिगाड़ दूँ तो माँ नाराज़ हो जाती है। राजा बोला, तुम्हारा तो स्वांग है, पर हमारा कितना नुकसान हो गया, राजकुमार मर गया। परंतु अब राजा भी क्या कर सकता था, वचनबद्ध था वे। बहुरूपिया ने पहले ही क्षमा मांग ली थी। अब राजा के पास एक नाई रहता था। उस नाई ने राजा को सलाह दी कि इस बहुरूपिये से सती का स्वांग करवाओ। सती पति के पीछे जल जाती है। ये सती का स्वांग करेगा तो जलकर मर जाएगा और राजकुमार को मारने का दंड इसको अपने आप मिल जाएगा, हमें दंड नहीं देना पड़ेगा। राजा ने बहुरूपिये को बुलाकर कहा कि भाई तुम सती का स्वांग लाओ। मैं बोला कि ठीक है अंदाता, ले आऊँगा। एक दिन शहर में एक लावारिस मुर्दा पड़ा हुआ था। उसको देखकर बहुरूपिये ने सती का स्वांग बनाया। अपने 16 श्रृंगार करके ढोल आदि के साथ वह सती होने के लिए शमशान की ओर जा रहा था। लोगों ने देखा कि कोई स्त्री सती होने जा रही है। राजा के पास समाचार पहुंचा तो मंत्री से पता लगाने को कहा। मंत्री ने पता लगाकर कहा कि यह वही बहुरूपिया है। राजा ने अपने आदमी को भेजा कि इसको अच्छी तरह से जलाना जिससे यह बच न जाए। नदी के किनारे शमशान घाट था। लोगों ने बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी। फिर सती बना हुआ बहुरूपिया मुर्दे को गोद में लेकर चिता पर बैठ गया। लकड़ियों में आग लगा दी गई। अब क्या था, इतने में जोर से आंधी आती है और बरसात आ गई। आंधी और वर्षा आने से सब लोग भाग गए। घर का कोई आदमी वो तो ठहरे, घर का तो कोई था नहीं। वर्षा से आग बुझ गई और नदी में वेग आने से लकड़ियां बह गई। वह बहुरूपिया लकड़ों के ऊपर बैठकर तैरता हुआ किनारे जा लगा। देवी का इष्ट होने से उसके प्राण बच गए। कुछ महीने बीत गए तो वह बहुरूपिया राजा के पास आया और बोला, अंदाता इनाम मिल जाए। राजा उसको देखकर चकरा गया और बोला, अरे तू तो जलकर मर गया था ना। वह बोला, मर तो गया था पर शक्ति माँ की कृपा से पीछे आ गया हूँ। राजा बोला, क्या तुम्हारे बाप दादा से परदादा से मिला? वह बोला, हाँ अंदाता मिला, सबसे मिलकर आया। राजा बोला, उनका क्या समाचार है? बहुरूपिया बोला, समाचार तो खुशी का है महाराज, पर उन सबकी हजामत और नाखून बहुत बड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने घर के नाई को बुलाया है। राजा बोला, नाई वहाँ जाएगा कैसे? बहुरूपिया बोला, जैसे बाप दादा गए मैं गया ऐसे ही जाएगा, क्योंकि जाने का रास्ता तो एक ही है। नाई ने सुना तो सोचा कि अब मेरी मौत आई। राजा की आज्ञा हो जाए तो फिर कौन रक्षा करने वाला है? नाई जाकर बहुरूपिये के पैरों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा, किसी तरह मेरे को बचाओ, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है। बहुरूपिया बोला कि सती का स्वांग लिए उसके लिए राजा को प्रेरित करने वाले तुम ही थे, अब तुम भी जाओ। नाई बहुत गिड़गिड़ाया तो बहुरूपिया ने कहा कि अच्छी बात है, मेरा तुमसे कोई बैर तो है नहीं। उसने राजा से जाकर कहा, महाराज वास्तव में मैं मरा नहीं था, मेरे लिए लकड़ी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। कहते लकड़ियाँ जलते जलते मेरे नज़दीक आए, इससे पहले ही आंधी और वर्षा आ गई, लोग भाग गए और माँ की कृपा से मैं बच गया। मैंने सती का स्वांग किया तो जलने से मैं डरता नहीं। आप जो भी स्वांग कहें मैं वैसा स्वांग लाऊंगा, स्वांग नहीं बिगाड़ूंगा। पीछे आप जो इनाम दें उसे मैं प्रसन्नतापूर्वक ले लूँगा। दोस्तों, बहुत ही शानदार वीडियो है और इसका जो मॉरल है, इसके द्वारा हम जो प्रेरणा ले सकते हैं वो शानदार प्रेरणा यही है कि प्रत्येक मनुष्य को पूरे जीवन में अलग अलग रोल, अलग अलग स्वांग जिसे हम कहें मिलते हैं। पहले पुत्र का, फिर पिता का, बेटी का, माँ का, बहन का, भाई का, सास का, बहू का, ननद का,
इस तरह बहुत सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं। जो अपने कर्तव्य का बिल्कुल सही पालन करता है, ठीक पालन करता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमात्मा और परम सत्ता है हमारे हृदय में विराजमान है और वही हमारा कर्म साक्षी है, वह सब चीज़ देख रहा है और वह अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाता है, तो उस पर परम सत्ता परमात्मा की आवश्यक रूप से कृपा होती है। तो दोस्तों, वीडियो निश्चित रूप से आपको कहानी निश्चित रूप से पसंद आई होगी। सब्सक्राइब तो बनता ही है और अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें। अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी आप लोगों से मुलाकात करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।